नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी की व्रत कथा और उसके पश्चात उसकी आरती सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद चल रहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपकी दया से मैंने सभी एकादशी के व्रत के विषय में जान लिया। मैं देवशयनी एकादशी के महत्व तो जान चुका हूँ। अब मैं श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय जीवन में कल्याण के लिए नारद मुनि ने यह प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने जो उन्हें वर्णन किया था, मैं आपको वही कहकर सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आप मुझे श्रावण मास के कामिका एकादशी के विषय में बता सकते हैं, जो मैं जन कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचाऊंगा। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसकी महिमा ब्रह्मा जी बताते हुए कहते हैं कि इसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसे श्रवण मात्र इसका कथा श्रवण मात्र से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति तुलसी दल के साथ भगवान श्रीहरि की पूजा करता है, उसे स्वर्ण चांदी दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान को तुलसी दल के साथ जो उसकी जो नई नई निकली हुई मंजरी रहती है, उसमें भी अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई थी। उसी समय भगवान नारायण की तपस्या हेतु वो अनेकों तीर्थ और स्थानों का भ्रमण कर रही थी। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न गणेश जी को देखा। गणेश जी को देखकर वह उनसे मोहित हो गई। पीताम्बरधारी, शुद्ध और ध्यान में मग्न गणेश जी इतने सुंदर दिख रहे थे कि तुलसी जी ने उनके सामने विवाह की इच्छा रख दी। उनके समक्ष जाकर उन्होंने उनसे विवाह की बात कही। भगवान गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तब भगवान श्री गणेश बोले कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके यहाँ आगमन का क्या प्रयोजन है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वी का ध्यान भंग करना पाप होता है? तब तुलसी जी ने कहा कि मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति की प्राप्ति हेतु यहाँ तपस्या करने आई हूँ। आपको देखकर मैं आपकी तरफ आकृष्ट हो गई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया करके आप मुझे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और वह बोली कि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हो तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वो गणेश जी के गजमुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी का यह रूप देखकर गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि हे देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ आप असुर की पत्नी बन जाओगी और उसके बाद एक वृक्ष बनोगी। अब यह सुनकर तुलसी जी को अपने भूल का आभास हो गया और वह गणेश जी के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगी कि कृपया करके आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी होगा, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा त्याग की पात्र ही रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और भगवान श्री नारायण की प्रिय तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के 1.5 गुना ज़्यादा धन और पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अब हम श्रवण करेंगे एकादशी की आरती। जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारण जनमी।
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम खटतील मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख मास वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा श्रेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रायश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में आवे किने मोर नैया। ओम जय एकादशी माता। पद्मा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख हरिणी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासी निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय। दोस्तों, तो यह थी एकादशी व्रत के किए जाने वाली आरती। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। तभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।